welcome back everyone. In this video we are going to practice 30 new word vocabulary. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो आज का हमारा वीडियो 30 न्यू वर्ड्स वोकैबुलरी बिल्कुल ही न्यू है और जो डेली यूज बेसिस के लिए वो वर्ड्स हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड है रिसोर्स। रिसोर्स का हिंदी में मतलब होता है संसाधन। रिसोर्स का हिंदी में मतलब होता है संसाधन। अब इसी से हमने एक सेंटेंस लिया है, द लाइब्रेरी इज अ ग्रेट रिसोर्स ऑफ रिसर्च। द लाइब्रेरी इज अ ग्रेट रिसोर्स ऑफ रिसर्च। पुस्तकालय अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट संसाधन है। पुस्तकालय अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट संसाधन है। सेकंड वर्ड है आपका चैलेंज। चैलेंज को हिंदी में बोलते हैं चुनौती। चैलेंज को बोलते हैं हिंदी में चुनौती। सेंटेंस है इसका आपका, स्टार्टिंग अ न्यू जॉब इज ऑलवेज अ चैलेंज। स्टार्टिंग अ न्यू जॉब इज ऑलवेज अ चैलेंज। नई नौकरी शुरू करना हमेशा एक चुनौती है। नई नौकरी शुरू करना हमेशा एक चुनौती है। थर्ड वर्ड है आपका एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। सेंटेंस है आपका, दिस न्यू सॉफ्टवेयर मेक्स आवर वर्क मोर एफिशिएंट। दिस न्यू सॉफ्टवेयर मेक्स आवर वर्क मोर एफिशिएंट। तो इसका हिंदी में सेंटेंस रहेगा आपका, यह नया सॉफ्टवेयर हमारे काम और अधिक कुशल बनाता है। यह नया सॉफ्टवेयर हमारे काम को और अधिक कुशल बनाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं पहले। जैसे दिस का मतलब तो यह हो जाता है, न्यू का मतलब नया हो गया, सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर हो गया, मेक्स के लिए आपका हिंदी होता है बनाता, आवर के लिए आपने हमारा का यूज किया है, वर्क के लिए आपने कम का यूज किया है, मोर के लिए आपने अधिक का यूज किया है। एफिशिएंट की हिंदी हो जाती है कुशल। तो दिस न्यू सॉफ्टवेयर मेक्स आवर वर्क मोर एफिशिएंट। यह नया सॉफ्टवेयर हमारे काम को और अधिक कुशल बनाता है। फोर्थ वर्ड है आपका रूटीन। अब रूटीन का हिंदी में मतलब क्या रह जाता है, दिनचर्या। रूटीन का हिंदी में मतलब है दिनचर्या। सेंटेंस है यहाँ पे, एक्सरसाइजिंग इज पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। एक्सरसाइजिंग इज पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। व्यायाम मेरी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। व्यायाम मेरी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। मीनिंग देखेंगे, एक्सरसाइजिंग का मतलब हो जाता है व्यायाम, पार्ट का मतलब हो जाएगा हिस्सा, इसकी हिंदी हो जाती है आपका है, और माई के लिए मेरी, डेली के लिए आपने दिनचर्या यूज किया, डेली के लिए आपने दैनिक यूज किया, रूटीन के लिए आपने दिनचर्या यूज किया। तो एक्सरसाइजिंग इज पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। व्यायाम मेरी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा है, पार्ट है, मतलब डेली रूटीन का एक पार्ट है। फिफ्थ वर्ड है आपका पेशेंस। अब पेशेंस का हिंदी में मतलब क्या रहता है, धैर्य। पेशेंस का मतलब है धैर्य। सेंटेंस है आपका, पेरेंटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। पेरेंटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो इसका हिंदी में मतलब क्या रहेगा, पालन पोषण में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। पालन पोषण में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो आइए मीनिंग देखेंगे यहाँ पे हम। पेरेंटिंग का मतलब हो जाता है पालन पोषण, रिक्वायर का मतलब हो जाता है आवश्यकता, पेशेंस का मतलब हो जाता है धैर्य, लॉट ऑफ का बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो पेरेंटिंग रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस, पालन पोषण में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो ये थे आपके 30 न्यू वर्ड वोकैबुलरी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 1 to 5th वर्ड जो कि डेली बेसिस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहें। और आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स आपका 6th वर्ड है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। सेंटेंस है आपका, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम विद हिज न्यू हेयर कट। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम विद हिज न्यू हेयर कट। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, मैं उसे उसके नए हेयर कट के साथ पहचान नहीं पाया। मैं उसे उसके नए हेयर कट के साथ पहचान नहीं पाया। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं कि आई की मतलब हो जाता है हिंदी मैं, डिड नॉट के लिए आपने नहीं लगाया, रिकॉग्नाइज के लिए आपने हिंदी है पहचानना, हिम के लिए आप उसे यूज करेंगे, विद के लिए आप साथ यूज करेंगे, हिज के लिए उसके यूज करेंगे, न्यू के लिए आपकी हिंदी नया रह जाएगी, हेयर कट के लिए आपकी हेयर कट रहेगी। हेयर कट की हिंदी वैसे तो आप बाल काटना या बाल उतरना कह सकते हैं। तो ये था आपका रिकॉग्नाइज का मीनिंग पता चल गया और उससे रिलेटेड सेंटेंस भी। अब है आपका 7th वर्ड इंट्रोडक्शन मतलब संवाद। संवाद। सेंटेंस है आपका, द इंट्रोडक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट वॉज पॉजिटिव। द इंट्रोडक्शन बिटवीन द
टीचर एंड स्टूडेंट्स वाज पॉजिटिव। तो सेंटेंस इसका हिंदी में है वाक्य शिक्षक और छात्रों के बीच का संवाद सकारात्मक था। शिक्षक और छात्रों के बीच का संवाद सकारात्मक था। तो आइए मीनिंग देखेंगे। पहले तो यहाँ पे पहले ही आपने सब्जेक्ट ले लिया, जो कि सब्जेक्ट आपका शिक्षक और छात्र है, और ये आपका दोनों चीजें आती है आपकी नाउन के अंदर भी आती है, क्योंकि ये एक पर्सन के अंदर आ रही है, इसलिए ये नाउन के अंदर भी आ रही है। और यहाँ पे शिक्षक के लिए आप टीचर यूज करते हैं, मतलब टीचर की जो हिंदी हो जाती है वो शिक्षक हो जाती है, स्टूडेंट्स की हिंदी है वो छात्र हो जाती है। वॉस आप था के लिए यूज करें, क्योंकि जो आपका सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे था की बात हो गई है। और पॉजिटिव के लिए आपकी हिंदी है सकारात्मक। तो द इंट्रैक्शन बिटवीन, और बिटवीन का मतलब होता है हिंदी में बीच, तो द इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट वाज पॉजिटिव। शिक्षक और छात्रों के बीच का संवाद सकारात्मक था। अब है आपका एट्थ वर्ड एसेंशियल। एट्थ वर्ड है आपका एसेंशियल, मतलब आवश्यक। एसेंशियल आवश्यक। सेंटेंस इसका वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जीवन के लिए पानी आवश्यक है। जीवन के लिए पानी आवश्यक है। तो मीनिंग देखेंगे वाटर, वाटर का मतलब हो जाता है पानी। इसके लिए आपने है का यूज किया है। एसेंशियल के लिए आपने आवश्यक का यूज किया है। फोर की हिंदी हो जाती है के लिए। सर्वाइवल हो जाता है आपका जीवन। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जीवन के लिए पानी आवश्यक है या जरूरी है कह सकते हैं। नाइन्थ वर्ड है आपका कंसिडरेट, विचारशील। कंसिडरेट विचारशील। सेंटेंस है इसका शी इज कंसिडरेट ऑफ हर को वर्कर्स। को वर्कर मतलब कंपनी में जो काम करते हैं उसे को वर्कर कहते हैं। तो को वर्कर्स नीड, तो शी इज कंसिडरेट ऑफ हर को वर्कर्स नीड। वे अपने सहकर्मियों की जरूरतों का ख्याल रखती है। वे अपने सहकर्मियों की जरूरतों का ख्याल रखती है। तो यहाँ पे आपको ये देखते ही पता चलना चाहिए कि सेंटेंस मेल के लिए या फीमेल के लिए। तो यहाँ पे शी की बात हुई है, तो शी तो हमेशा गर्ल्स के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। तो शी इज कंसिडरेट ऑफ हर को वर्कर नीड्स। वे अपने सहकर्मियों की जरूरतों का ख्याल रखती है। तो ये सेंटेंस आपका है फीमेल के लिए। आई होप आपको कंसिडरेट का मीनिंग पता चल गया होगा और आपको इससे रिलेटेड सेंटेंस भी पता चल गया। टेंथ है आपका एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना। एडजस्ट समायोजित करना। सेंटेंस है आपका आई नीड टू एडजस्ट माई वॉच, इट्स अ फ्यू मिनट्स स्लो। आई नीड टू एडजस्ट माई वॉच, इट्स अ फ्यू मिनट्स स्लो। मुझे अपनी घड़ी को समायोजित करना है, ये कुछ मिनट पीछे है। मुझे अपनी घड़ी को समायोजित करना है, ये कुछ मिनट पीछे है। तो आइए इसके मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे आई का मतलब हो गया है मुझे। नीड के लिए आपको जरूरत का यूज करना है। यहाँ पे इसका हिंदी में मतलब लिया नहीं है जरूरत, वैसे नीड का मतलब जरूरत होता है। और एडजस्ट की हिंदी हो गई है समायोजित करना। माई के लिए मुझे, मतलब मुझे अपनी घड़ी को समायोजित करना है। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे थिंग है उसके साथ आपको माई का यूज करना है। इट्स अ फ्यू मिनट स्लो, तो फ्यू की हिंदी हो जाती है कुछ मिनट की होती है। मिनट स्लो के लिए यहाँ पे आपने पीछे यूज किया है। तो आई होप आपको इस वर्ड का मीनिंग और सेंटेंस पता चल गया होगा। तो ये थे आपके 6 to 10th वर्ड, जो कि आपके इंग्लिश टू हिंदी थे, प्लस सेंटेंस के साथ थे। आई होप आपको यहाँ तक के वर्ड समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट्स, तो आप देख लीजिए आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। इसी से रिलेटेड है आपका सेंटेंस अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल हेल्प मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। फ्रेंड्स, आपका सेंटेंस है अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल हेल्प मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाता है एक फ्लेक्सिबल का काम शेड्यूल वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। एक फ्लेक्सिबल का काम शेड्यूल वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। वहीं पे आपका 12th वर्ड है डेटरमाइंड। डेटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। डेटरमाइंड दृढ़ निश्चय। अब इसी से रिलेटेड सेंटेंस है आपका ही इज डेटरमाइंड टू अचीव हिज गोल्स। ही इज डेटरमाइंड टू अचीव हिज गोल्स। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी है। तो आइए पहले हम यहाँ पे मीनिंग देख लेंगे कि मीनिंग क्या रहने वाले हैं। तो वह, ही का मतलब हो जाता है वह, इसका हिंदी में मतलब हो जाता है। डेटरमाइंड का मतलब जैसे कि आपको पता ही चल गया दृढ़ निश्चयी हो जाता है। अचीव का मतलब हो जाता है प्राप्त करना। हिज का मतलब हो जाता है यहाँ पे हिज का मतलब नहीं ले रखा है बट लगाना है आपको सेंटेंस में। गोल्स का मतलब हो जाता है लक्ष्य। ही इज डिटरमाइंड टू अचीव हिज गोल्स।
वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी है। वहीं पे आपका 13 वर्ड है रिमार्केबल। रिमार्केबल का हिंदी में मतलब होता है उल्लेखनीय। उल्लेखनीय सेंटेंस है इसका, शी डिड अ रिमार्केबल जॉब ऑन द प्रोजेक्ट। शी डिड अ रिमार्केबल जॉब ऑन द प्रोजेक्ट। तो इसका हिंदी में मतलब है उसने परियोजना पर उल्लेखनीय काम किया। उसने परियोजना पर उल्लेखनीय काम किया। तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएंगे आपके शी मतलब हो जाते हैं उसने। आ के लिए आपका मतलब होता है एक, रिमार्केबल के लिए आपने पता ही चल गया कि उल्लेखनीय होता है, जॉब के लिए काम होता है, प्रोजेक्ट के लिए आपकी हिंदी हो जाती है परियोजना। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। और वर्क के लिए आपको जॉब का जो मतलब है वो यहाँ पे आपका काम है। शी डिड अ रिमार्केबल जॉब ऑन द प्रोजेक्ट। उसने परियोजना पर उल्लेखनीय काम किया। अब स्टूडेंट्स आपकी बात आती है 14 वर्ड पर। तो 14 वर्ड है आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। सेंटेंस है इसका, शी इज कॉन्फिडेंट इन हर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। शी इज कॉन्फिडेंट इन हर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। वे अपने सार्वजनिक भाषण कौशल में आत्मविश्वासी है। वे अपने सार्वजनिक भाषण कौशल में आत्मविश्वासी है। तो आइए यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे कि सेंटेंस में मीनिंग क्या रहने वाले हैं। तो जैसे कि बात हो रही है शी, तो पहले तो ये चीज जानिए कि यहाँ पे शी की बात हुई तो सेंटेंस किसके लिए, ये सेंटेंस है आपका फीमेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, शी की हो रही है। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब हो जाता है वह, इसका मतलब हो जाएगा आपका है, कॉन्फिडेंट का मतलब हो जाता है आपका आत्मविश्वासी। हर के लिए आपने यहाँ पे मीनिंग नहीं लेना है यहाँ पे, लेकिन लगाना है आपको सेंटेंस में। पब्लिक का मतलब हो जाता है सार्वजनिक। पब्लिक का मतलब हो गया आपका सार्वजनिक। स्पीकिंग का मतलब होता है भाषण। यहाँ पे स्पीकिंग का मतलब हो गया भाषण। स्किल्स का मतलब हो गया कौशल। तो शी इज कॉन्फिडेंट इन हर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। वह अपने सार्वजनिक भाषण कौशल में आत्मविश्वासी है। 15 वर्ड है आपका प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट मतलब टालना या टाल मटोल। प्रोक्रास्टिनेट टालना या टाल मटोल। आइए देखते हैं सेंटेंस है इसका, आई ऑफन प्रोक्रास्टिनेट व्हेन इट कम्स डूइंग हाउस होल्ड चोर्सेस। आई ऑफ्टन प्रोक्रास्टिनेट व्हेन इट कम्स टू डूइंग हाउस होल्ड चोर्सेस मतलब घरेलू कामों को करने में मैं अक्सर टाल मटोल करती हूँ। घरेलू कामों को करने में मैं अक्सर टाल मटोल करती हूँ। तो पता चल गया ना आपको, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब भी होता है टाल मटोल करना। टालना या टाल मटोल करना, या उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, या उसके लिए बहाने बनाना। तो उसका मतलब हो गया है टाल मटोल का इंग्लिश मतलब हो जाता है प्रोक्रास्टिनेट। आइए अब बात करते हैं 6 वर्ड की। पहले हम 15 के मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। तो आई का मतलब हो जाता है आपका मैं। ऑफन के लिए आपको लगाना है यहाँ पे। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब हो जाता है टाल मटोल। वैन के लिए आपको यूज करना है कब। और कम्स के लिए आना। डूइंग के लिए करना। हाउस होल्ड के लिए आपकी हिंदी हो जाती है घरेलू। और चोर्सेस के लिए घरेलू कामों। ठीक है, चोर्सेस के लिए मतलब जो घर के काम होते हैं उनको बोलते हैं। अब है आपका 16 वर्ड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब हो जाता है प्राथमिकता। प्रायोरिटी का मतलब हो जाता है प्राथमिकता। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस देखिए, माई फैमिली इज माई टॉप प्रायोरिटी। माई फैमिली इज माई टॉप प्रायोरिटी। मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो आइए यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। माई का मतलब हो जाता है मेरा। फैमिली का मतलब हो जाता है परिवार। इसका मतलब हो जाता है आपका है। टॉप के लिए आपने मतलब अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी दे रखी है, मतलब आप उन्हें सबसे पहले रखते हैं किसी भी काम में। और प्रायोरिटी का मतलब हो गया प्राथमिकता। तो प्रायोरिटी प्राथमिकता। सेंटेंस है आपका, माई फैमिली इज माई टॉप प्रायोरिटी। मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 11 to 16 वर्ड जो कि आपके इंग्लिश टू हिंदी वर्ड है और इसी से रिलेटेड सेंटेंस है। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस और नेक्स्ट वर्ड को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स तो आपका 17 वर्ड है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता। सेंटेंस है आपका, बोथ साइड्स वेयर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज टू एंड द डिस्प्यूट। दोनों पक्ष विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता करने के लिए तैयार थे। दोनों पक्ष विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता करने के लिए तैयार थे। देख लीजिए अब मीनिंग क्या रहेंगे इसके। बोथ का मतलब हो जाएगा दोनों। साइड्स का मतलब हो जाता है दोनों पक्ष। साइड्स का मतलब हो जाता है पक्ष। वेयर का यूज आप लोग थे के लिए यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस जो है आपका वो पास्ट के लिए है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब हो जाता है समझौता। एंड का मतलब हो जाता है समाप्त या खत्म करना। डिस्प्यूट का मतलब हो जाता है विवाद। तो बोथ साइड्स वी आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज टू एंड द डिस्प्यूट।
दोनों पक्ष विवाद को समाप्त करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार थे। आइए अब देखते हैं 18 वर्ड क्या है आपका। ओकेजन। ओकेजन के दो मतलब होते हैं, मौका या अवसर। मौका या अवसर। सेंटेंस है आपका वी मेट ऑन अ स्पेशल ओकेजन लास्ट ईयर। वी मेट ऑन अ स्पेशल ओकेजन लास्ट ईयर। हम पिछले साल एक विशेष अवसर पर मिले थे। हम पिछले साल एक विशेष अवसर पर मिले थे। तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा, वी का मतलब हो जाएगा हम, मेट का मतलब होता है मिलना, और स्पेशल का मतलब होता है विशेष, ओकेजन का मतलब हो जाता है आपका अवसर। लास्ट ईयर के लिए आप बोलेंगे पिछले साल। वी मेट ऑन अ स्पेशल ओकेजन लास्ट ईयर। हम पिछले साल एक विशेष अवसर पर मिले थे। नेक्स्ट है आपका 19 वर्ड है एफर्ट। एफर्ट का मतलब हो जाता है प्रयास। इसी से रिलेटेड सेंटेंस है आपका ही पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू completing the project. He put a lot of effort into completing the project. उन्होंने परियोजना को पूरा करने में बहुत प्रयास किए। उन्होंने परियोजना को पूरा करने में बहुत प्रयास किए। तो आइए मीनिंग देखेंगे। ही के लिए उन्होंने क्या यूज किया है, उन्होंने। ठीक है, एफर्ट का मतलब हो जाता है आपका प्रयास। कंप्लीटिंग के लिए आपने पूरा बोलेंगे, प्रोजेक्ट के लिए आप परियोजना बोलेंगे। तो ही पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। उन्होंने परियोजना को पूरा करने में बहुत प्रयास किए। तो स्टूडेंट्स आपका 20 वर्ड है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। सेंटेंस है इसका एनकरेज से रिलेटेड, पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आइए यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। पेरेंट्स का मतलब हो जाता है माता पिता। एनकरेज का मतलब हो जाता है प्रोत्साहित करना। चिल्ड्रन का मतलब हो जाता है बच्चे। स्टडी का मतलब हो जाता है पढ़ाई। तो पेरेंट्स शुड इनकरेज देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 21 वर्ड है आपका क्यूरियस। क्यूरियस का हिंदी मतलब हो जाता है जिज्ञासु। क्यूरियस, क्यूरियस का हिंदी मतलब हो जाता है जिज्ञासु। सेंटेंस है आपका शी इज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट न्यू प्लेसेस एंड कल्चरल्स। शी इज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट न्यू प्लेसेस एंड कल्चरल्स। वह हमेशा नई जगहों और नई संस्कृतियों को लेकर जिज्ञासु रहती है। वह हमेशा नई जगहों और संस्कृतियों को लेकर जिज्ञासु रहती है। तो आपको यहाँ से समझ लेना है कि शी है तो ये आपका फीमेल के लिए शी का मतलब हो जाता है वह। इसकी हिंदी हो जाएगी आपकी है। ऑलवेज के लिए आप हमेशा यूज करेंगे। क्यूरियस की हिंदी हो जाती है जिज्ञासु। और न्यू के लिए आप नई यूज करेंगे। प्लेसेस एंड कल्चर्स के लिए जगहों और संस्कृतियों का यूज करेंगे। तो शी इज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट न्यू प्लेसेस एंड कल्चर्स। वह हमेशा नई जगहों और संस्कृतियों को लेकर जिज्ञासु रहती है। जिज्ञासु मतलब हमें किसी चीज की एक्साइटमेंट रहती है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये देखना है। तो उस चीज के लिए आप क्यूरियस वर्ड यूज करेंगे। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। और इच्छा भी कह सकते हैं कि इच्छा होती है कि हमारे को ये करना है, हमें ये करना है, हमें वो लेना है, हमें ये खेलना है, हमें वो पहनना है। तो उसके लिए आप एक्साइटेड रहते हैं, तो वहां पे आपको क्यूरियस का यूज करना होता है। 22 वर्ड है आपका अवेयर। अवेयर का मतलब हिंदी हो जाता है जागरूक। जागरूक भी कह सकते हैं, जागरूकता भी कह सकते हैं। अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक या जागरूकता। अब सेंटेंस है आपका आई एम फुली अवेयर ऑफ द सिचुएशन। आई एम फुली अवेयर ऑफ द सिचुएशन। मैं स्थिति के बारे में पूरी तरह से जागरूक हूँ। मैं स्थिति के बारे में पूरी तरह से जागरूक हूँ या जागरूकता हूँ। तो आइए मीनिंग देखेंगे। आई की हिंदी हो जाती है मैं, और आई के साथ आपको मैं का एम का यूज करना है। फुली के लिए मतलब पूरी तरह से। अवेयर के लिए आपकी हिंदी हो जाती है जागरूक। ठीक है, सिचुएशन का हो जाता है स्थिति। तो आई एम फुली अवेयर ऑफ द सिचुएशन। मैं स्थिति के बारे में पूरी तरह से जागरूक हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 17 to 22 वर्ड जो कि आपके हिंदी टू इंग्लिश थे। आई होप आपको यहाँ तक के वर्ड समझ में आए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए आपका 23 वर्ड क्या है आपका एप्रोप्राइट। एप्रोप्राइट का मतलब हो जाता है उचित। इसी से रिलेटेड सेंटेंस है आपका इट्स इम्पॉर्टेंट टू वेयर एप्रोप्राइट क्लोथिंग फॉर द इवेंट। इस कार्यक्रम के लिए उचित कपड़े पहनना आवश्यक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू वेयर एप्रोप्राइट क्लोथिंग फॉर द इवेंट। इस कार्यक्रम के लिए उचित कपड़े पहनना आवश्यक है। तो आइए मीनिंग देखते हैं। इम्पॉर्टेंट का मतलब हो जाता है आवश्यक। वियर का मतलब होता है पहनना। एप्रोप्राइट का मतलब हो जाता है आपका उचित।
क्लोथिंग का मतलब हो जाता है कपड़े, इवेंट का मतलब हो जाता है कार्यक्रम। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रीफ्रेंस। 24 वर्ड है आपका प्रीफ्रेंस। प्रीफ्रेंस का मतलब होता है ज्यादा पसंद। प्रीफ्रेंस का मतलब होता है ज्यादा पसंद। सेंटेंस है आपका, डू यू हैव अ प्रेफरेंस फॉर टी और कॉफी। डू यू हैव अ प्रेफरेंस फॉर टी और कॉफी। क्या आपको चाय या कॉफी में से विशेष पसंद है? क्या आपको चाय या कॉफी में से विशेष पसंद है? तो आइए मीनिंग देखते हैं। यू का मतलब हो जाता है आपको, यू के साथ आपको हैव का यूज करना है। प्रेफरेंस का मतलब हो जाता है पसंद, मतलब विशेष या ज्यादा पसंद, एक ही बात होता है। फोर का मतलब होता है के लिए, टी और कॉफी का मतलब होता है चाय या कॉफी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है 25, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब होता है किफायती। अफोर्डेबल किफायती। सेंटेंस है इसका, दिस रेस्टोरेंट सर्व डिलीशियस येट अफोर्डेबल फूड। दिस रेस्टोरेंट सर्व डिलीशियस येट अफोर्डेबल फूड, मतलब यह रेस्तरां स्वादिष्ट और किफायती भोजन प्रदान करता है। यह रेस्तरां स्वादिष्ट और किफायती भोजन प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं मीनिंग। दिस का मतलब हो जाता है यह। रेस्टोरेंट का मतलब हो जाता है रेस्तरां। सर्व का मतलब हो जाता है प्रदान करना या परोसना। डिलीशियस का मतलब हो जाता है स्वादिष्ट। अफोर्डेबल का मतलब हो जाता है किफायती। फूड का मतलब हो जाता है भोजन। तो दिस रेस्टोरेंट सर्व डिलीशियस येट अफोर्डेबल फूड। यह रेस्तरां स्वादिष्ट और किफायती भोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका 26, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड की हिंदी होती है जटिल। सेंटेंस है आपका, द इंस्ट्रक्शंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर टू फॉलो। द इंस्ट्रक्शंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू फॉलो। सेंटेंस इसकी हिंदी है, निर्देश मेरे लिए पालन करने के लिए बहुत जटिल है। निर्देश मेरे लिए पालन करने के लिए बहुत जटिल है। सेंटेंस है आपका, इंस्ट्रक्शंस, वर्ड मीनिंग देखेंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, और आर के लिए आप है का यूज करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड के लिए आप जटिल का यूज करेंगे। मी की हिंदी हो जाती है मुझे। फॉलो के लिए आप पालन करने की बात करेंगे, ठीक है। फॉलो का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पालन। तो द इंस्ट्रक्शंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू फॉलो। निर्देश मेरे लिए पालन करने के लिए बहुत जटिल है। 27 वर्ड है आपका, कंसर्न। कंसर्न की हिंदी हो जाती है चिंता। कंसर्न की हिंदी हो जाती है चिंता। सेंटेंस है आपका, हिज हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न फॉर अस। हिज हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न फॉर अस। उनका स्वास्थ्य हमारे लिए प्रमुख चिंता का विषय है। उनका स्वास्थ्य हमारे लिए प्रमुख चिंता का विषय है। मीनिंग देखेंगे हिंदी में, वर्ड मीनिंग क्या रहेगा सेंटेंस में। हिज का मतलब हो जाता है उनका। हेल्थ का मतलब हो जाता है स्वास्थ्य। कंसर्न का मतलब हो जाता है चिंता। कंसर्न का मतलब हो जाता है चिंता। अस के लिए आप हमारे यूज करेंगे। तो हिज हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न फॉर अस। उनका स्वास्थ्य हमारे लिए प्रमुख चिंता का विषय है। 28 वर्ड देख लीजिए आपका क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मतलब भी हो जाता है अवसर या मौका। तो आइए देखेंगे यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या है। आई हैव अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ न्यू कंपनी। आई हैव अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ न्यू कंपनी। मुझे एक नई कंपनी में शानदार नौकरी का अवसर मिला है। मुझे एक नई कंपनी में शानदार नौकरी का अवसर मिला है। सेंटेंस की हिंदी देखेंगे। आई के लिए आपको मुझे का यूज करना है। ग्रेट के लिए हिंदी होगी शानदार। जॉब की हिंदी हो जाती है नौकरी। अपॉर्चुनिटी की हो जाती है अवसर। न्यू का मतलब हो जाता है नई। कंपनी के लिए आपको कंपनी का यूज करना है। तो आई हैव अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ न्यू कंपनी। मुझे एक नई कंपनी में शानदार नौकरी का अवसर मिला। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 23 टू 28 वर्ड्स जो कि इंग्लिश टू हिंदी थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए और 2 वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आइए स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए आपका 29 वर्ड क्या है, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का हिंदी मतलब हो जाता है सुविधाजनक। कन्वीनियंट का हिंदी मतलब है सुविधाजनक। सेंटेंस है आपका, इट्स कन्वीनियंट टू हैव अ ग्रोसरी स्टोर क्लोज टू माई हाउस। इट्स कन्वीनियंट टू हैव अ ग्रोसरी स्टोर क्लोज टू माई हाउस। मेरे घर के पास एक किराने की दुकान होना सुविधाजनक है। मेरे घर के पास एक किराने की दुकान होना सुविधाजनक है। मीनिंग देखेंगे कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब तो पता चल गया सुविधाजनक है। ग्रोसरी का मतलब होता है किराने की दुकान। स्टोर मतलब हो जाएगा दुकान। क्लोज मतलब पास।
हाउस मतलब घर और माई मतलब मेरा। तो इट्स कन्वीनियंट टू हैव अ ग्रोसरी स्टोर क्लोज टू माई हाउस। तो मेरे घर के पास एक किराने की दुकान होना सुविधाजनक है। 30 वर्ड है आपका रिलायबल। रिलायबल की हिंदी होती है विश्वसनीय। रिलायबल रिलायबल की हिंदी होती है विश्वसनीय। सेंटेंस इसका, शी इज अ रिलायबल फ्रेंड हु ऑलवेज हेल्प मी आउट। शी इज अ रिलायबल फ्रेंड हु ऑलवेज हेल्प मी आउट। वह एक विश्वसनीय दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करती है। वह एक विश्वसनीय दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करती है। तो आइए स्टूडेंट्स मीनिंग देखेंगे। शीज का मतलब हो जाता है वह, रिलायबल का मतलब हो जाता है विश्वसनीय, फ्रेंड का मतलब हो जाता है दोस्त, हु की हिंदी हो जाती है कौन, और ऑलवेज का मतलब हो जाता है हमेशा, हेल्प मतलब मदद, मी मतलब मुझे, आउट मतलब बाहर। तो शी इज ऑलवेज फ्रेंड हु ऑलवेज हेल्प मी आउट। वह एक विश्वसनीय दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करती है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 1 to 30 वर्ड्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आएंगे। समझ में आए तो वीडियो को बस लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें और क्या इंक्लूड करके आप तक वीडियो लाना है। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।